Very good morning, learners. My name is Shrishti Tamrakar. I am from Department of Commerce and Management, Pandit Sundarlal Sharma, Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. In today's session, we are going to discuss about exchange rate system. In this presentation, we are going to discuss about concept of exchange rate, value of currency, factor influencing currency value, strengthening and weakening of currency, exchange rate policies, fixed versus floating exchange rate and merged currency. आज हम डिस्कस करेंगे करेंसी एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि करेंसी एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, करेंसी वैल्यूज़ को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज सिस्टम क्या होते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी में मेज़र करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि एक यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू 82.08 इंडियन रूपी, तो इसका मतलब है कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 82.08 इंडियन रूपी के बराबर है। ये एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे लोग यूएस डॉलर खरीदना चाहते हैं तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और उसका वैल्यू इंडियन रूपी के अगेंस्ट बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत होती है जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि इंपोर्टिंग गुड्स, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में। एग्जाम्पल, अगर आप यूएस से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यूएसडी में पेमेंट करना होगा, इसलिए आपको इंडियन और यूएसडी में कन्वर्ट कर। नाउ वैल्यू ऑफ करेंसी। हायर डिमांड इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। हायर डिमांड से करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। नेक्स्ट, ओवर सप्लाई डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ करेंसी। ओवर सप्लाई से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। नाउ सेंट्रल बैंक में इंटरवेन टू स्टेबलाइज करेंसी परफॉर्मेंस। सेंट्रल बैंक्स भी कभी कभी इंटरवेन करता है ताकि करेंसी की परफॉर्मेंस स्टेबल रहे। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि इससे परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। नाउ की मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बिजनेस, इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। मार्केट में कौन लोग हैं जो करेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे बिजनेस मैन जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट इन्वेस्टर्स जो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आफ्टर दैट टूरिस्ट जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, देन फॉरेन गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू करेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करेंसी वैल्यू। फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द करेंसी। अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट हाई है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे करेंसी की डिमांड भी बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर यूएसडी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे यूएसडी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सेकेंड, इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन हेल्प्स मेंटेन परचेजिंग पावर एंड सपोर्ट करेंसी स्टेबिलिटी। लो इन्फ्लेशन से करेंसी की परचेजिंग पावर मेंटेन होती है और करेंसी स्टेबल रहती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन कम है तो इंडियन रुपी की वैल्यू स्टेबल रहेगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अ स्ट्रॉन्ग जीडीपी एंड अ ट्रेड सरप्लस कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। स्ट्रॉन्ग जीडीपी और ट्रेड सरप्लस से करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल, चाइना का ट्रेड सरप्लस है जिससे उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, पॉलिसी स्टेबिलिटी। स्टेबल गवर्नमेंट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स लीडिंग टू करेंसी एप्रिसिएशन। स्टेबल गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड की करेंसी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। मॉनेटरी इंटरवेंशन इन्फ्लुएंस करेंसी डिमांड एंड वैल्यू। सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी भी करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, अगर आरबीआई इंडिया की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए डॉलर खरीदता है तो इंडियन
वैल्यू, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ सकती है। Now, strengthening and weakening of currency. Here first one is currency appreciation, an increase in currency value relative to another. जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और इन्फ्लेशन भी कम होता है, लेकिन एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंडियन वैल्यू यूएसडी के अगेंस्ट बढ़ जाती है तो इंडिया में इम्पोर्टेड कार सस्ती हो जाएगी, लेकिन इंडियन सॉफ्टवेयर्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं वह एक्सपेंसिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन, अ डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू। जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टर्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अगर इंडिया की वैल्यू यूएसडी के अगेंस्ट कम हो जाती है तो इंडियन टेक्सटाइल सस्ते हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंपोर्टेड ऑयल्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। नाउ एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। Exchange rate policies are strategic approaches governments and central bank use to manage their currency value and international economic interactions. These policies determine how countries' currency is valued, traded and regulated in global financial market. Exchange rate policy वह स्ट्रैटेजीज हैं जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यूज़ करते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनेज करने के लिए। डिफरेंट कंट्रीज़ अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं, जिससे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यह पॉलिसी डिपेंड करती है कि कंट्री के इकोनॉमिक गोल्स और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पर। फॉर एन एग्जाम्पल, चाइना ने कुछ टाइम तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ किया था ताकि उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव रहे। नेक्स्ट, इंडिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिससे कि इंडियन रुपी की वैल्यू मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होती है। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसमें करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड होती है और गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हांगकांग ने यूएसडी के अगेंस्ट अपनी करेंसी को फिक्स्ड रखता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इसमें कांस्टेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें करेंसी की वैल्यू मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यूएसए, यूके और इंडिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। यह सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मर्ज्ड करेंसी कॉन्सेप्ट। अ मर्ज्ड करेंसी is a unified currency adopted by multiple nations. For an example, the euro is used by European Union. It eliminates exchange rate risk among member countries. It requires centralized monetary policy. Merged currency एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज एक ही करेंसी में ट्रेड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं वह यूरो में ट्रेड करती है। इसका एडवांटेज यह है कि एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो जाता है और मेंबर्स कंट्री के बीच में यह स्मूथली ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स समराइज एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी में मेज़र करता है, जो डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक पॉलिसी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जैसे फैक्टर से प्रभावित होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिक्स्ड और फ्लोटिंग सिस्टम दोनों ही अपने अलग प्रोज और कॉन्स के साथ प्रेजेंट है। करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का सीधा असर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है, जिससे देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है। मर्ज करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इससे मॉनेटरी इंटरडिपेंडेंसी पर भी लिमिटेशन लग जाती है। थैंक यू लर्नर्स, आज के लेक्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट।